यूक्रेन का वजूद खत्म होने वाला है। पुतिन, जिनपिंग और किम ने हाथ मिला लिया है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया में वॉर अलायंस बन गया है। इसके तहत चीन और उत्तर कोरिया की सेना सीधे युद्ध के मैदान में उतरने वाली है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि पुतिन केमिकल वेपन से हमला कर पूरे यूक्रेन को पिघलाने वाले हैं। सवाल यह है कि न्यूक्लियर हमले के साथ साथ पुतिन केमिकल अटैक क्यों करेंगे? पुतिन ने अचानक अपनी वॉर स्ट्रैटेजी क्यों बदल दी है? यूक्रेन की संपूर्ण तबाही बहुत निकट आ चुकी है। यूक्रेन का वजूद मिटने जा रहा है। पुतिन के दो विनाशक वेपन वॉर रेडी हो गए हैं। रूस एक साथ न्यूक्लियर और केमिकल अटैक करने जा रहा है। पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा, ना अमेरिका, ना ही पूरा नेटो। यूक्रेन का सर्वनाश होकर रहेगा और इस बात पर मुहर उस वक्त लग गई जब शी जिनपिंग और किम जोंग ने पुतिन का साथ देने का ऐलान कर दिया। रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बीच नया वॉर अलायंस तैयार हो चुका है। चीन और उत्तर कोरिया की सेना रूस के साथ मिलकर जंग लड़ सकती है। पुतिन के पास सैनिक कम पड़ रहे हैं, इसलिए अब वॉर में चीन और उत्तर कोरिया की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है। इस बात की घोषणा किसी और ने नहीं बल्कि पुतिन के करीबी रशियन टीवी जर्नलिस्ट व्लादिमीर सोलोव्योव ने की है। रूसी फौज को जैसे ही चीन और उत्तर कोरिया का साथ मिलेगा, वो बहुत ही विध्वंसक हो जाएगी। फिर वो होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जिनपिंग और किम का साथ मिलने वाला है, इसलिए पुतिन का जोश हाई है। सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि दुनिया को यूक्रेन की जरूरत नहीं है, इसलिए रूस इसका नामो निशान मिटा देगा। पुतिन दो किस्म का विध्वंसक अटैक लॉन्च करने वाले हैं। पहला एटमी और दूसरा केमिकल हमला। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रूस के अंदर ही पुतिन की वॉर पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। रूस के जर्नलिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स यूक्रेन पर परमाणु हमले की मांग कर रहे हैं। पुतिन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन पर यह दबाव तभी खत्म होगा जब युद्ध खत्म होगा। इसलिए पुतिन एक साथ एटमी और केमिकल हमला करने जा रहे हैं। पुतिन के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ब्रिटेन भी है। इस बात का खुलासा ब्रिटेन के पूर्व कमांडर ब्रेटन गॉर्डन ने किया है। के मुताबिक 1 साल के बाद भी रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। इससे पुतिन गुस्से में है। हताशा में पुतिन पश्चिमी देशों पर रासायनिक हमला कर सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा ब्रिटेन को है। रूस ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों को केमिकल वेपन से टारगेट कर सकता है। जिस वक्त पुतिन यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को तबाह करने की फाइनल तैयारी में जुटे हैं, उस वक्त यूक्रेनी फोर्स हथियारों की भयंकर किल्लत से जूझ रही है। इस बात का खुलासा अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस की लीक हुई रिपोर्ट से हुआ। यूक्रेन तबाही के कगार पर खड़ा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से लगातार हथियार मांग रहे हैं। कई देशों का दौरा कर उनसे मदद मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की जल्द ही कनाडा जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि इस जंग में यूक्रेन को पर्याप्त संख्या में हथियार नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी उसे सख्त जरूरत है। नाटो देश भी यूक्रेन को पर्याप्त संख्या में वेपन नहीं भेज रहे हैं, जिससे यूक्रेन का संपूर्ण विनाश नजदीक आता जा रहा है। जर्मनी हथियार नहीं भेज रहा है क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों की तादाद में लोग अलग अलग शहरों की सड़कों पर उतरकर यूक्रेन को हथियार देने का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर वॉर की तस्वीर साफ हो चुकी है।
जेलेंस्की और उनकी सेना लाचार है। पुतिन इसी का फायदा उठाकर यूक्रेन में हाहाकार मचाने वाले हैं। अगर यूक्रेन को बचाने नेटो आएगा तो रूस के साथ चीन और उत्तर कोरिया आ जाएंगे और फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत पर।